मध्य प्रदेश में भाजपा की पहली लिस्ट के 65 दिन बाद पांचवी लिस्ट आई। माना जा रहा था कि आखिरी होगी, लेकिन अब 2 सीटों के लिए छठी सूची का इंतजार होगा। पांचवी लिस्ट में एंटी इनकम्बेंसी का डर साफ दिखा, लेकिन सिर्फ विधायकों को लेकर मंत्रियों के मामले में पार्टी पूरी तरह मजबूर नजर आई। कुल जमा 3 मंत्रियों को पार्टी ने चुनावी भागदौड़ के बजाय आराम करने को कहा है। 7 सवालों के जवाब में जानते हैं पांचवी लिस्ट की खास बातें। सबसे पहला सवाल, 9 मंत्रियों के नाम रुके थे, सिर्फ 3 के ही टिकट क्यों काटे? चौथी लिस्ट में शिवराज मंत्रिमंडल के 33 में से 24 मंत्रियों को टिकट मिल गया है। 9 मंत्री बचे थे, इन पर संकट साफ नजर आ रहा था। इनका क्या होगा? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पांचवी लिस्ट का इंतजार हो रहा था। 9 में से 4 मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, बृजेंद्र यादव, सुरेश धाकड़ और ओपीएस भदौरिया महाराज भाजपा के कोटे से हैं। इनमें से सिर्फ ओपीएस भदौरिया ही टिकट की पात्रता परीक्षा में फेल हुए। उन्हें छोड़कर बाकी 3 मंत्रियों को पास कराने में सिंधिया को आखिरी समय तक मेहनत करनी पड़ी। बाकी 5 मंत्रियों में गौरीशंकर बिसेन अपनी इच्छा के मुताबिक बेटी मौसम को टिकट दिलाने में सफल रहे। यशोधरा राजे की चुनाव नहीं लड़ने की कथित इच्छा को भी पार्टी ने ध्यान रखा। उषा ठाकुर की जिस तरह की छवि है वो पार्टी लाइन में एकदम फिट बैठती है, इसलिए उन्हें बेटिकट करने का कोई कारण नहीं था। उनका टिकट होल्ड करने की एकमात्र वजह सीटों की अदला बदली पर विचार था। इसी तरह की वजह इंदर सिंह परमार का टिकट होल्ड करने की थी। उन्हें शुजालपुर के बजाय काला पीपल भेजा जाए या नहीं, इसी पर पार्टी को फैसला लेना था। अमरपाटन में राम खिलावन पटेल का कोई विकल्प नहीं मिला। एक और सवाल है, 44% विधायकों की टिकट काटने के पीछे फिर क्या वजह है? जिन 92 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हुए उनमें 66 सीटें भाजपा विधायकों की हैं। इनमें से 29 को टिकट नहीं दिया गया। इन 29 में 3 मंत्री भी शामिल हैं। कांग्रेस भाजपा दोनों पार्टियों की अब तक घोषित लिस्ट में यह अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। पांचवी लिस्ट को लेकर इसी तरह के रिजल्ट की संभावना थी। इन विधायकों के टिकट काटने में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर फीडबैक रहा। पार्टी ने फीडबैक का कितना ध्यान रखा, इसे इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि 3 महिला विधायकों को इस बार मौका नहीं दिया गया। 2 महिला विधायक तो विदिशा जिले से ही हैं। शमशाबाद से राजश्री सिंह और बासोदा से लीना जैन को इसी वजह से टिकट नहीं मिला। बुरहानपुर जिले की नेपानगर सीट से कांग्रेस से भाजपा में आई और उपचुनाव में जीती सुमित्रा कासडेकर की जगह पूर्व विधायक मंजू दादू को टिकट दिया गया है। पार्टी के फीडबैक में मंजू आगे रहीं। खंडवा से 4 बार के विधायक देवेंद्र वर्मा की तरह अन्य एंटी इनकम्बेंसी के डर की चपेट में आए। एक और सवाल है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के बावजूद आकाश विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को टिकट क्यों नहीं दिया गया? जिस दिन इंदौर क्रमांक 1 से कैलाश विजयवर्गीय के टिकट का ऐलान हुआ था, उसी दिन यह तय हो गया था कि पार्टी एक ही चुनाव में पिता पुत्र को कतई नहीं उतारेगी, भले ही कार्यकर्ताओं की भावना कुछ भी हो। कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिलने के बाद आकाश का टिकट कटने की प्रबल संभावना को देखते हुए कुछ कार्यकर्ताओं ने भोपाल में पार्टी के दफ्तर पहुंचकर अपनी भावनाएं पार्टी के नेताओं को बताई थी, लेकिन पार्टी की गाइडलाइन स्पष्ट थी। एक और कारण यह भी दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता नहीं है कि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, कैलाश विजयवर्गीय ऐसे लोगों को सिर्फ मध्य प्रदेश की राजनीति तक सीमित किया जाएगा। ये इस चुनाव का सवाल है। इस चुनाव में जीतकर आने के बाद बहुत मुमकिन है कि ये लोकसभा चुनाव की तैयारी करते दिखाई दें। ऐसे में क्रमांक 1 की सीट जो है वो हो सकता है। देखिए, संभावनाएं आने, अभी तो पहले यहाँ पर भी एक कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन उसके बाद में ये संभावनाएं हैं कि फिर आने वाले दिनों में ये सीट खाली हो। ऐसे में आकाश विजयवर्गीय की दावेदारी हो सकती है और फिलहाल वो पिता की सीट पर ही जमकर मेहनत करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि संजय शुक्ला भी एक बहुत मजबूत यहाँ के प्रत्याशी माने जा रहे हैं। स्थानीय व्यक्ति भी हैं और काफ़ी लोकप्रिय भी वो इंदौर शहर में है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय के जैसा कद्दावर नेता उनके सामने खड़ा है, तो वो भी जानते हैं कि एक तरीके से ये उनके लिए भी बड़ा रिस्क का सवाल है। तो ये सीट तो कैलाश विजयवर्गीय के लिए सेफ मानी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ आने वाले दिनों में अगर ये बड़े बड़े चेहरे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की कैबिनेट में तो आपको बैठते नहीं दिखाई देंगे, जो कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट के स्तर के लोग हैं, इनमें कैलाश विजयवर्गीय बेशक मंत्री ना हो लेकिन राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं और उनकी प्रबल दावेदारी है कि वो आने वाले दिनों में आपको इंदौर से हो सकता है कि सांसद का चुनाव फिर लड़ते दिखाई दें या किसी अन्य भूमिका में दिखाई दें। हालांकि दूर की कौड़ी है, इंतजार करना होगा। एक और सवाल है, टिकट वितरण में शिवराज की कितनी चली? इससे पहले की 4 लिस्ट की तरह इस लिस्ट में भी कई नाम ऐसे हैं जो शुद्ध शिवराज की पसंद है। इंदौर 5 का ही उदाहरण लीजिए। यहां से 4 बार के विधायक महेंद्र हार्डिया के टिकट पर इस बार संकट था। उनके विरोधियों ने खूब बैठक की, भोपाल तक आए और मांग रखी कि किसी भी सूरत में इस बार हार्डिया मंजूर नहीं है। इन सब के बावजूद हार्डिया शिवराज की पहली पसंद रहे। जावरा से तीसरी बार के विधायक राजेंद्र पांडे और नीमच के दिलीप सिंह परिहार भी कुछ ऐसे ही नाम है। एक और सवाल है, लिस्ट में नाराज भाजपा का कहां है?
पिछली लिस्ट में ही नाराज भाजपा का ध्यान रख लिया गया था। पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई और निष्कासित होकर फिर लौटे प्रीतम लोधी को टिकट मिल चुका है। इस लिस्ट में पूर्व मंत्री जयंत मलैया का नाम है, जो 2018 में कांग्रेस के राहुल लोधी से मामूली अंतर से हार गए थे। बाद में राहुल विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा में आ गए। उपचुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया, तब से ही मलैया नाराज थे। उनकी इस नाराजगी का नुकसान उपचुनाव में पार्टी को हार के रूप में उठाना पड़ा था। उपचुनाव में कांग्रेस के अजय टंडन जीते थे। राहुल ने मलैया समर्थकों पर अजय टंडन की मदद का आरोप भी लगाया था। इस बार अजय टंडन से ही मलैया का मुकाबला होना है। पार्टी ने दमोह के मामले में इस बार कोई रिस्क नहीं लिया है। एक और सवाल है, दल बदल कर आने वालों पर इतना भरोसा क्यों? किसी भी तरह जीतने की जिद। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी ने 2 दिन पहले भाजपा की सदस्यता ली। पार्टी ने उन्हें हाथों हाथ अपने विधायक श्यामलाल द्विवेदी को बेटिकट कर उनकी मनपसंद त्योंथर सीट का टिकट थमा दिया। मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ 2013 में चुनाव लड़ने वाले ब्रजबिहारी पटेरिया को पड़ोस की देवरी सीट से उतारा गया। सपा से आए राजेश शुक्ला और कांग्रेस से आए सचिन बिरला अब भाजपा प्रत्याशी हैं। सुसनेर के निर्दलीय विधायक राणा विक्रम सिंह और वारा सिवनी के निर्दलीय प्रदीप जायसवाल पर भरोसा भी इसी वजह से किया गया है कि उनका कोई विकल्प नहीं। हाँ, भिंड में बसपा से आए विधायक संजीव सिंह को टिकट नहीं देकर पार्टी ने मैसेज दिया कि हर आने वाले को टिकट की गारंटी नहीं दी जा सकती। सर्वे में संजीव की कमजोर स्थिति बताई गई थी, ऐसा भी कहा जा रहा है। एक और सवाल खड़ा होता है कि विदिशा और गुना में अभी तक नाम घोषित क्यों नहीं हुए। हालांकि इस पर एक मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनर बनाया, उसको अवश्य देखें आप। लेकिन विदिशा सीट फिलहाल कांग्रेस के हाथ में है। विदिशा जिले में 2 महिला विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। अब यहां से पूर्व वित्त मंत्री राघव जी की बेटी ज्योति शाह, पूर्व विधायक मुकेश टंडन के अलावा संघ की पसंद श्याम सुंदर शर्मा के नाम में से किसी एक पर सहमति नहीं बन पाई है। गुना का मामला थोड़ा अलग है। यहां से 6 बार के विधायक गोपीलाल जाटव का नाम राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग में आया। राज्यसभा का ये वही चुनाव था जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया चुने गए थे। हालांकि जाटव इस बारे में सफाई दे चुके हैं। अब आपको यह भी बताते हैं कि पिछली 4 लिस्ट की 4 खास बातें क्या रही हैं। पहली लिस्ट के बारे में बात करें तो चुनाव की घोषणा से पहले 17 अगस्त को 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर पार्टी ने चौंकाया था। ये सभी वो सीटें थी जो कांग्रेस के कब्जे में थीं। इनमें भी ज्यादातर वो सीटें हैं जहां बीजेपी लगातार 2 या 3 बार से चुनाव हार रही है। पिछले चुनाव में हारे 14 चेहरों को मौका दिया गया। दूसरी लिस्ट में भी 39 उम्मीदवारों के नाम थे। 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया। इसमें चौंकाने वाले 2 नाम थे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। तोमर को अपने संसदीय क्षेत्र मुरैना की दिमनी और कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर क्रमांक 1 से टिकट थमाकर रिजल्ट के बाद के सस्पेंस का सीन पहले से क्रिएट कर दिया गया। तीसरी लिस्ट सिर्फ एक नाम था, छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट से मोनिका बट्टी। मोनिका टिकट मिलने के 1 हफ्ते पहले ही अखिल भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। उनके पिता इसी सीट से विधायक रह चुके हैं। अमरवाड़ा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रभाव को देखते हुए ही पार्टी ने प्रयोग किया। चौथी लिस्ट विधानसभा चुनाव घोषणा के 4 घंटे बाद ही 57 प्रत्याशियों के नामों की चौथी लिस्ट जारी कर दी। इसमें एक खास नाम था बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। इसी के साथ जनता से पूछे गए सवाल, मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, का जवाब मिल गया। पार्टी ने सेफ गेम खेलते हुए 24 मंत्रियों समेत सभी मौजूदा विधायकों को टिकट भी दे दिया।